पुलवामा हमला मामले में आज एनआईए जम्मू की एनआईए अदालत में चार्जशीट दाखिल करेगी। वाज़ेह रहे कि एनआईए की टीम जम्मू अदालत पहुंच चुकी है। चार्जशीट में जय सरबराह, मसूद अजहर और रऊफ असगर का नाम शामिल है। नाज़रीन, आपको बता दें कि एनआईए आज चार्जशीट जम्मू की एनआईए अदालत में दाखिल करने वाली है। काफ़ी अहम ये चार्जशीट है। इसमें किस तरह से ये पूरी कॉन्स्पिरेसी की गई थी, डिटेल्ड तरीके से इसमें पूरी जानकारी दी हुई है। तमाम तर एविडेंसेस इस चार्जशीट में शामिल है। और आपको बता दें कि 5000 पेज पर मुश्तमिल ये चार्जशीट है, जो कि आज जम्मू की एनआईए अदालत में दाखिल की जाएगी। जम्मू से हमारे नुमाइंदा कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। कोमल, आज जो चार्जशीट एनआईए जम्मू की एनआईए अदालत में दाखिल करने जा रही है, काफ़ी अहम है। ये पूरी डिटेल्ड जो इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है पुलवामा अटैक के हवाले से, वो काफ़ी अहम है। काफ़ी सारे खुलासे उसमें होते हैं। बिल्कुल मुनंजा, ये बहुत अहम है क्योंकि आप जैसे कि 2019 16 फरवरी को जिस दिन ये अटैक हुआ था, इन्वेस्टिगेशन तभी से ये चल रही थी। और आज जब 5000 पन्नों की जो एनआईए चार्जशीट पेश कर रही है कोर्ट में कुछ ही देर में, तो इसमें जैश के जो चीफ है मोहम्मद अजहर, उसका नाम शामिल है और उनके भाई का भी नाम शामिल है। और इसके साथ लगभग 30 आतंकवादी हैं जिनका नाम शामिल है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज की जो चार्जशीट जो फाइल हो रही है 5000 पन्नों की। और जिस तरह से एक इंतजार था उन परिवार के सदस्यों का, जिन्होंने अपने घरों के बेटा और पुत्र जो बेटा खोया किसी ने, और उन 40 परिवारों की जो उम्मीदें थी वो आज खरा उतरेंगी, क्योंकि आज जब एनआईए चार्जशीट फाइल करेगी तो कई सारे नाम जो है वो बाहर निकल कर आएंगे कि आखिर कौन कौन इस दर्दनाक हादसे में शामिल था। तो उन सभी के जो नाम है वो आज शामिल होंगे। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लगभग 29 से 30 आतंकवादी है जिनका नाम इसमें शामिल होने की आशंका बताई जा रही है। लेकिन मोहम्मद अजहर और उनके जो भाई हैं उनका नाम इसमें शामिल है। तो मुनंजा, ये बहुत अहम फैसला आज होने जा रहा है। बहुत अहम चार्जशीट पेश होने जा रही है। लगभग 5000 पन्नों की चार्जशीट जो है वो पेश होने जा रही है। तो इसमें बहुत ही उम्मीदें हैं हर उस परिवार के सदस्यों के, सीआरपीएफ के, जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी उस हादसे में, और वो एक दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। तो हर उस शख्स के परिवार को आज बेसब्री से इंतजार होगा कि आखिर साफ हो पाएगा आज एनआईए की 5000 पन्नों की जो चार्जशीट फाइल पेश होने जा रही है, उसमें साफ होगा कि आखिर किस दरिंदे का उस दर्दनाक हादसे में नाम शामिल था। जी मुनंजा। बिल्कुल कोमल, और जिस तरह से इस हमले के बाद पाकिस्तान के जिस तरह के बयान आए थे और उसको लेकर भी काफ़ी कुछ खुलासा इस चार्जशीट में किया गया है। एक वीडियो क्लिप जो कि एनआईए को इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिली थी, वो तमाम तर उन बयानों को जो है एक्सपोज करती है। बिल्कुल बिल्कुल मुनंजा, ये बहुत इसमें अभी तक तो कई बातें ऐसी भी सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरह से पीएमओ ने अभी ट्वीट करके जानकारी दी है कि आज कांग्रेस की जो आंखें हैं वो खुल जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कश्मीर के कुछ लोगों का भी, आम लोगों का भी इसमें हाथ हो सकता है इस अटैक में, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक पुलवामा अटैक के बाद हुई थी। तो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी कई लोगों ने इस पे उंगलियां उठाई थी। इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई आगे आया था और कोई नहीं आया था। तो ये बहुत बड़ा एक ऐसा हादसा था जो आज तक भुला नहीं पाया है। और जिस तरह से बहुत सारी वीडियो क्लिप सामने आई, आम लोगों को नाम सामने आया। आपने देखा होगा कि कुछ महीने पहले एक बाप और बेटी का नाम भी सामने आया था जिनको अरेस्ट करके ले गई थी। तो जाहिर सी बात है कि इतने बड़े हादसे में वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका भी हाथ है, ये भी सामने आया था। तो ये सारी चीजें खुलकर आज सामने आएंगी कि आखिर कौन कौन उस दर्दनाक हमले में शामिल था। जिस तरह से जैश का जो चीफ है उसका नाम आ रहा है, उसके भाई का नाम आ रहा है। तो आज निकलकर ये सामने तय होगा कि आखिर किस चीज का नाम जो है वो इस दर्दनाक हादसे में शामिल है। बिल्कुल कोमल, और वहीं क्योंकि डिटेल्ड रिपोर्ट है 5000 पेज की जो ये चार्जशीट है, उसमें जिस तरह से आरडीएक्स को लेकर के भी क्योंकि काफ़ी सारे सवाल उठे थे कि किस तरह से 20 केजी का आरडीएक्स जो है वो कैरी किया गया था, तो उसका भी जिक्र है कि ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए ही वो आरडीएक्स खरीदा गया था। तो इतनी आसानी से क्या आरडीएक्स खरीदना इतना आसान है कि ई कॉमर्स वेबसाइट पे जो है लोग आसानी से खरीद सकते हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल आसान नहीं है कि आरडीएक्स खरीदना और वहाँ पे लेकर जाना, गाड़ी का इस्तेमाल करना।
रास्ते में कितने चेक पॉइंट है, आखिर वो चेक पॉइंट है, आखिर वो गाड़ी वहां तक कैसे पहुंची, वो गाड़ी निकल कर कहां से आई, आज तक इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी मुनंजा। लेकिन आज मैंने जैसे कि पहले कहा कि आज ये सारी चीजें साफ होने वाली हैं, क्योंकि आरडीएक्स का गाड़ी में लेकर वहां तक पहुंचना और उस लड़के का भी वहां तक पहुंचना और उसको पूरा एक उस गाड़ी के साथ टक्कर मारना और खुद को मारना और उन 40 जवानों की जान ले जाना, ये एक बहुत बड़ा हादसा था, ये छोटी बात नहीं थी। लेकिन वो आरडीएक्स आखिर आई कहां से, फिर पहुंची कैसे, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो जो रोड है लेफ्ट पूरा पुलवामा का जो रोड है उसमें बहुत सारे रास्ते में पुलिस चेक पोस्ट है, नाके हैं, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, रास्ते में बहुत सारी चेक पोस्ट है जहाँ से गाड़ियां निकल के जाती है, उनको चेक किया जाता है। लेकिन बावजूद इतनी चेक पोस्ट के होने के बावजूद भी वो गाड़ी वहां तक पहुंची। और जब कानवाई, मुनज़्ज़ा मैं आपको बता दूं, जब कानवाई जम्मू से श्रीनगर जा रही होती है उस कानवाई के बीच में लोकल गाड़ी जाती ही नहीं है, क्योंकि उनके आगे सिग्नल होता है मेन गाड़ी का, पीछे होता है, तो ट्रैफिक को थोड़ी देर के लिए रोका जाता है या फिर छोटी मोटी जो गाड़ियां वो साइड से भी गुजर जाती है क्योंकि अगर रोड बड़ी हो। लेकिन वो जो हादसा था वो चलती कानवाई के साथ उस गाड़ी के साथ टक्कर मारना और कैसे वो वहां तक पहुंचा, क्या रास्ते में उसकी किसी गाड़ी की चेकिंग नहीं हुई कि गाड़ी को किसी ने चेक नहीं किया, तो बहुत सवाल है यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिर ये आरडीएक्स कैसे पहुंचा और इतनी ज्यादा तादाद में आरडीएक्स लेके उस बस में जाकर टक्कर मारकर वो हादसा पेश करना, ये बहुत बड़ी बात है। आज बहुत चीजें जो है वो कुछ ही देर में एनआईए की टीम हाईकोर्ट में पहुंचने वाली है और बहुत चीजें जो है साफ होने वाली है। मुनंजा कोमल, वहीं पाकिस्तान की जानिब से इन्फिल्ट्रेशन को लेकर के भी जो इस चार्जशीट में कई एविडेंस सामने आए हैं कि पाकिस्तान की जानिब से उस दौरान काफी इन्फिल्ट्रेशन के मामले भी पेश आए हैं। जी बिल्कुल, वहां से भी उनको काफी सारी डिटेल्स उनको मिली हैं। और अगर आप बात करें यहाँ से कि जिस तरह से वो एक बाप और बेटी को पकड़ के ले गए थे, उनका नाम सामने आया था जी। कुछ लोकल लोगों का, इर्द गिर्द के रहने वाले जो लोकल है उनका नाम आ रहा है। और पाकिस्तान की तरफ से इतने बड़े हादसे को जो अंजाम देना, जाहिर सी बात है पाकिस्तान के भी कुछ नुमाइंदे, कुछ लोग हैं जो इस बड़े हादसे में शामिल है। तो 5000 पन्नों की जो एनआईए चार्जशीट पेश करने जा रही है मुनज़्ज़ा, तो इसमें बहुत सारे नाम होंगे, बहुत सारी डिटेल्स होंगी, बहुत सी बातें खुलेंगी, बहुत से ऐसे पन्ने होंगे जहां पर ऐसे ऐसे लोगों का आज नाम निकल कर आने वाला है जो हैरान कर देने वाला है। और वो लोगों का नाम होगा जिन पर आम लोगों ने भरोसा भी नहीं किया होगा, यकीन भी नहीं कर सकेंगे कि कौन कौन लोग, मैं इस वक्त पहले ही कहना सही नहीं होगा। लेकिन 5000 इन पन्नों की जो एनआईए शीट पेश करने जा रही है, चार्जशीट, इसमें बहुत अहम नाम निकल कर सामने आने वाले हैं। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल कोमल, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।